हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन से जो 5 इंजेक्शन हैं वह वेटेरियन हैं उनके एनी टाइम यानी वह इंजेक्शन तो रहने ही रहने चाहिए, अन्यथा उन इंजेक्शनों के बिना आपके पशुओं का रिजल्ट या बीमारियों का इलाज होना असंभव है, क्योंकि उन इंजेक्शनों का प्रयोग किसी न किसी बीमारी में किया ही जाता है। तो ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो बहुत बार बार मेरे पास कॉल भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए कि इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग जो नए वेटेरियन हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। उन इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा कि उन इंजेक्शनों का प्रयोग कौन कौन सी किस तरह की बीमारियां यदि पशु में हो जाती हैं तो उनका प्रयोग किया जाता है, या किस तरह के रोग यदि आपके पशुओं में देखने को मिले तो आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग अपने वेटेरियन हैं उनसे करवा सकें। रही बात जो जितने वेटेरियन हैं उनके लिए आप अब आने वाले समय में आपको पूरी डिटेल से हर तरह के इंजेक्शनों के बारे में, कौन कौन से इस तरह के इंजेक्शन हैं जो रखे जाते हैं, या कितने टॉप 20 में कितने आते हैं, टॉप 30 में कितने इंजेक्शन आते हैं वेटेरिनरी के, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और वैसे भी यदि ऑल वेटेरिनरी मेडिसिन की बारे में, सभी तरह की दवाइयों के बारे में जानना है कि कौन कौन सी वेटेरिनरी के अंदर, मेडिकल एजेंसी के अंदर कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ आती हैं या कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, तो जो नया चैनल है द चौधरी रार, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो देखो, आपको जो मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं उन इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा। देखो, सबसे पहले तो है इंजेक्शन CPM, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। ये इंजेक्शन क्या है कि एनी टाइम, चाहे कैडिस्टिन हो या कोई सी कंपनी का हो, जीत हो या अदर हो, लेकिन जिसमें साल्ट होना चाहिए क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, ये इंजेक्शन मेडिसिन बैग में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एनी टाइम ही रहना चाहिए। ये इंजेक्शन वेटेरिनरी की लगभग जो बीमारियां होती हैं 90% से ऊपर सभी तरह की बीमारियों में साइड थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह की जो दिक्कत है, उनको जिस प्रकार से किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन या कोई और दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए, या अन्य रोग हैं जिस प्रकार से रोमन से संबंधित आफारा आ जाता है या कई इस तरह की बीमारियां हैं, उनमें ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। और रही बात इन सभी इंजेक्शनों के बारे में बताऊँगी किस किस तरह की बीमारियों में, वो आगे बताया जाएगा। लास्ट में कौन सी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनमें इन सभी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स में, इसकी डोज 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, और छोटे हैं या मीडियम साइज़ के हैं तो इन्हें 5 ml, और छोटे हैं तो 2 से 3 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ विटामिन के तौर पर आपको जो लीवर एक्सटेट के तौर पर बेलामाइल इंजेक्शन, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सटेट, ये इंजेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इस साल्ट का, ये ज़रूरी नहीं कि ये और भी इंजेक्शन आते हैं जिसमें लीवर एक्सटेट हो, बी कॉम्प्लेक्स हो, विथ विटामिन B12 हो, ये इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है एनी टाइम बैग में, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह की जो सिंपल इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या मेटाबॉलिज्म से संबंधित किसी भी तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाए तो, या जो अन्य बीमारियां हैं उन बीमारियों में भी ये इंजेक्शन साथ में लगाया जाता है। यदि आपके पशु में कई तरह की बीमारियां यदि हो जाती हैं तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज जो लार्ज एनिमल्स में है 10 ml इंट्रामस्कुलर, छोटे हैं तो उन्हें 2 से 3 ml, मीडियम में 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा है। रही बात इन इंजेक्शन के बारे में, यदि पूरी जानकारी लेनी है तो हर इंजेक्शन के बारे में अलग अलग वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये बैग में इस साल्ट का इंजेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में कई रोगों के अंदर काम करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ विटामिन ने इसको एंटीबायोटिक के तौर पर, एंटीबायोटिक के तौर पर जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है, ये एनी टाइम आपके बैग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे जितने जो वेटेरियन है उसके बैग में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती ही होती है, क्योंकि इस एक एंटीबायोटिक से कई रोगों का इलाज, यानी लगभग जो बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं उन सभी रोगों के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपके पास ये एंटीबायोटिक होगी तो आप कई रोगों का इलाज इस एंटीबायोटिक से करवा सकते हैं। इसकी डोज यदि माने तो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लार्ज एनिमल्स में, मीडियम में 10 ml, छोटे में 2 से 3 ml। स्टैंडर्ड डोज तो बहुत ज़्यादा होती है जो मैंने बताई भी है,
50 ml से भी ज़्यादा इनमें कई बार पशु में लगाई जाती है। लेकिन कई तरह के रोग होते हैं, उनमें उनका डायग्नोसिस करके ही आपका जो वेटेरिनियन डॉक्टर है वह इंजेक्शन को लगाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु हैं, ये तो उन पशुओं में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है, यदि एक डोज लग गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप 2 से 3 दिन यदि कंटिन्यूटी उपयोग में ले रहे हैं तो आपके पशु में ये दिक्कत कर सकती है। लास्ट ट्राइमेस्टर में तो और भी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। रही बात छोटे पशु में लगा रहे हैं तो ये जलन भी पैदा करती है। डिटेल से जानना है तो हर इंजेक्शन के बारे में पूरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन आज की वीडियो में ये बताया गया है कि आपको 5 इंजेक्शन एनी टाइम आपके बैग में रहने ही रहने चाहिए। अब दूसरी एंटीबायोटिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिस प्रकार से DCR आता है, ये इंजेक्शन एनी टाइम बैग में रहना चाहिए, क्योंकि ये इंजेक्शन भी आपके पशु में बड़े बड़े रोगों के अंदर ये काम करता है। जिस प्रकार से कोई टिटनस हो गया, एक्टिनोबैसिलोसिस हो गया, या यदि आपके पशु में कई तरह की जो डायरिया है, दस्त है, पशुओं के शरीर में घाव हो गए हैं, यानी लगभग बीमारियों में इस पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी सेफ होती है। इसलिए यदि आपको एक अनसेफ है तो एक सेफ रखें, ताकि यदि पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकें। इस एंटीबायोटिक को आप डिस्टिल वाटर के से या CPM के साथ भी घोल करके आप पशु में लगा सकते हैं। लार्ज एनिमल्स में 5 ग्राम, तो मीडियम है उनमें 2.5 ग्राम, छोटे हैं तो उनमें उसकी डोज कम कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी पशु में लगाया जाता है यदि आपका पशु में इस तरह की बीमारियां यदि हो जाए तो। इसी तरह से एनाल्जेसिक के तौर पर एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन, जिस प्रकार से मिलोनेक्स है, ये इंजेक्शन एनी टाइम ही बैग में रहना चाहिए। यदि आपके पशु में कहीं पर यदि दर्द आ गया, सूजन आ गई, या कोई इस तरह का थोड़ा टेम्परेचर यदि बढ़ गया है तो ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। तो इस इंजेक्शन का जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स का मतलब 400 kg से ज़्यादा है, उन पशुओं में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस रूट से लगाया जाता है। मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये इंजेक्शन है, सभी के सभी इंजेक्शन यदि आपके पशु में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को छोड़कर प्रेग्नेंट पशुओं में प्रयोग किए जाते हैं। ये इंजेक्शन कौन सी बीमारियों में, जिस तरह से यदि आपके पशु में फीवर हो गया, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से खाने पीने में यदि कम कर रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक को छोड़ करके अदर इंजेक्शन लगा सकते हैं। मेस्टाइटिस हो गया, कई इस तरह की जो बीमारियां हो जाती हैं, मेट्राइटिस हो गया, या बहुत सी इस तरह की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में इन इंजेक्शनों से इलाज किया जाता है। रही बात इन इंजेक्शनों का, लगभग जो बीमारियां होती हैं शुरुआती स्टेज में, उस तरह की बीमारियों में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये एनी टाइम बैग में रहने ज़रूरी है। रही बात इन इंजेक्शनों का प्रयोग 2 से 3 दिन भी कंटिन्यूटी कई बीमारियों में किया जाता है। इसी तरह से आपको ऑल वेटरनरी मेडिसिन के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन, दवाइयाँ, टेबलेट रखनी चाहिए। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि कौन से ऐसे इंजेक्शन, मेडिसिन बैग में रखने चाहिए, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में ये वीडियो आप यदि शुरुआती स्टेज में यदि जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। रही बात पुराने प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए भी ये हेल्प देता है, क्योंकि एनी टाइम उनके बैग में ये इंजेक्शन रहते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।